नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार में इन दिनों इफ्तार वाली सियासत जोर पकड़ रही है। तभी तो रमजान के महीने में चौथी बार सियासी पार्टियों का महाजुटान होने जा रहा है। इसमें भी खास बात यह है कि नीतीश और तेजस्वी एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार इफ्तार के बहाने मिलने वाले हैं। 22 अप्रैल को राबड़ी आवास पर जब 5 साल बाद नीतीश कुमार पहुंचे थे तो सियासत उस दौरान भी गरमाई थी और अब एक बार फिर से आज जेडीयू की ओर से इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लालू फैमिली को न्योता भेजा गया है। ऐसे में सभी की निगाहें ढलती हुई शाम में शबाब पर चढ़ने वाली सियासत पर भी टिकी होगी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से मिलेंगे। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का यह डिबेट। हमने सवाल के जरिए टॉपिक दिया कि क्या इफ्तार से वोट मिलते हैं। तो अपने आज के इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराते चलूं। आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू से प्रवक्ता निखिल मंडल, कांग्रेस से प्रवक्ता चंद्र प्रकाश सिंह और बीजेपी से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का एक साथ बहुत बहुत स्वागत हमारी आज की इस चर्चा में। सबसे पहले मैं प्रवक्ता जो आरजेडी से हैं एजाज अहमद साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि ये सारी चर्चाएं इस बात पर ही जाकर पहुंच जाती हैं कि इफ्तार और इस इफ्तार से क्या सियासी हित साधा जाता है, सियासत इससे होती है, इससे जीत हार तय होते हैं। इसे समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले ही तारीख 22 जब आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। इफ्तार दिया क्यों जाता है? एक आम नागरिक ये जाने, ये समझे कि इस इफ्तार के जरिए सियासत कैसे सत्ती है या फिर प्रेम सौहार्द का भाव भी कैसे बनता है, तो इफ्तार दिया क्यों जाता है, जरा ये बता दीजिए। देखिए, ये दावती इफ्तार मोहब्बत का संदेश देता है और इससे गंगा जमनी तहजीब को मजबूती मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत का संदेश इस मुल्क में जाना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क तरक्की तभी कर सकता है जब आप मोहब्बत से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहने का सीख लोगों के बीच देने का काम करें। और भारत पूरे दुनिया में जाना जाता है अनेकता में एकता के रूप में। और ये दावत इफ्तार कोई वोट का मामला नहीं है। ये दावत इफ्तार पिछले 32 सालों से राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिया जाता रहा है। और लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, सभी लोग मिल करके, मीसा भारती जी, सभी लोग मिल करके एक संदेश देने का काम करते हैं बिहार के लोगों को, आप बिहार से पूरे मुल्क के लोगों को, कि हम लोग देखिए गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोहब्बत का पैगाम पूरे दुनिया में जाए। और आपने देखा होगा कि 22 तारीख को पार्टियों का विभेद नहीं रहा, उसमें सभी पार्टी के नेता आए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से शाहनवाज हुसैन हों, या माननीय सभापति महोदय हों, या कांग्रेस से मदन मोहन झा जी हों, वामपंथी दलों से सभी दलों के नेता हों, या अन्य जो दलों के नेता और कार्यकर्ता हैं, सभी आए थे। और इसमें गरीब और अमीर सभी एक साथ बैठ करके एक रूपता के साथ जो परंपरा है, जो धार्मिक परंपरा है, जो मजहबी रवायत है, उसके साथ लोगों ने, और ख़ास तौर से जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे मादरे वतन हिंद के रहने वाले हिंदू भाई हैं, जो सनातनी हैं, चलिए एजाज अहमद साहब, आपने ये साफ कर दिया, आपने ये कह दिया कि देखिए आयोजन का सीधा और साफ मतलब होता है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। प्रेम सौहार्द और भाईचारा कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश ऐसे आयोजनों से होती है। फिर मेरा सवाल, बिल्कुल मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन मेरा सवाल प्रेम रंजन पटेल साहब से। फिर प्रेम रंजन पटेल साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जहां पर एक तरफ एजाज अहमद साहब
बड़ी बेबाकी से और बड़ी साफगोई से ये कह रहे हैं कि क्यों हम इसमें सियासत ढूंढे, हम क्यों इसको इस रूप में देखें या समझे कि वोट बैंक साधने की कोशिश हो जाती है, किसी न किसी एक खास धर्म विशेष पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश होती है। तुष्टीकरण आपको कैसे नजर आता है इसमें? देखिए, इफ्तार के आयोजन से कोई आपत्ति नहीं है, हो इफ्तार, लेकिन उसको सियासी तौर पे उसको लाभ लेने के लिए और एक मैसेज देने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। मैं वही तो समझना चाहती हूं, ऐसा आपको क्यों लगता है? अगर मैं वही कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं कि अगर जो ऐसे अगर आप मुस्लिम धर्म का आदर इस इफ्तार के माध्यम से कर रहे हैं तो हिंदुओं का भी धर्म होता है, होली मिलन होता है, दशहरा के समय में बहुत सारे लोग उपवास रहते हैं, फलाहार रहते हैं, उस अवसर पर भी आयोजन करना चाहिए। सबका समान रूप से होना चाहिए, आदर होना चाहिए। केवल एक धर्म के प्रति इस प्रकार का आयोजन करना, दूसरे धर्मों के लिए जो है कोई आयोजन नहीं करना, तो ये कहीं ना कहीं जो है सियासी तौर पे लाभ लेने के लिए किया जाता है। हर पार्टियां उसी के लिए लगी रहती है कि कैसे हम वोट बैंक को जरा ये बताइए, आपको ये लगता है कि आरजेडी हो या बीजेपी को छोड़कर तमाम जो पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे आयोजनों को करती हैं जिनमें वो प्रतिनिधित्व नहीं, जिसकी बात हम बार बार आपकी तरफ से की जाती है कि भाई हिंदुओं के पर्वों का आयोजन ऐसे क्यों ना हो, वहां पर ये एकजुटता प्रेम भावना क्यों ना प्रदर्शित की जाए, ये तमाम दूसरी पार्टियों की तरफ से आयोजित नहीं होते? निश्चित तौर पे जवाब ले लीजिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर जो है मुस्लिम धर्म के प्रति हम प्रेम भाव दिखाते हैं, बड़ी संख्या में लोग हिंदू वर्ग के, हिंदू समाज के भी लोग उसमें जाते हैं, तो अगर हिंदुओं का पर्व होता है उसमें भी जो है आयोजन करें और उस आयोजन में मुस्लिम धर्म के या अन्य धर्म के प्रति लोग भी जो है उस आदर भाव को दर्शाएं। एजाज अहमद साहब आ रही हूं, एजाज अहमद साहब आ रही हूं आप तक। अगर राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार का आयोजन करती है तो सभी धर्मों के लिए आयोजन करें। तो आयोजन ये तब तो आपके सहयोगी जेडीयू से भी सवाल पूछे जाएंगे कि भाई बीजेपी का सीधे तौर पर यह आरोप है, उनका सीधे तौर पर यह सवाल। आ रही हूं मैं, एजाज साहब आ रही हूं मैं आपके पास, आ रही हूं। कहा उसका जवाब ले लीजिए। चलिए आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। देखिए, अभी प्रेम रंजन पटेल जी ने कहा कि हिंदुओं के त्योहार में लोग नहीं आते हैं। आप छठ पूजा में देखी होंगी कि लालू जी के यहाँ जब छठ पूजा हुआ करता था उसमें वो मुसलमानों को बड़ी संख्या में बुलाते थे और उनको छठ का पारण कराने का काम करते थे। आपने देखा होगा कि जो दही चूड़ा का भोज होता था, लालू जी के यहाँ 2 दिन भोज होता था। एक दिन होता था दही चूड़ा जो सारे लोग हैं पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनके लिए, और दूसरे दिन भोज होता था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों के लिए, और उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आते थे। अब प्रेम रंजन पटेल जी को मोहब्बत तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत समझ में आती है, तो ये नफरत की ही बात करेंगे। अगर साहब लेकिन सवाल पूछे जाएंगे ना, सवाल पूछे जाएंगे, अब चर्चा होती है कि देखिए भाई इफ्तार का आयोजन किया गया, आमंत्रित किसे किया गया? होली भी होता है, किसे किया गया? नीतीश कुमार को आमंत्रित किया जाता है, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से आयोजन हो। चर्चा जिन लोगों की होती है, जिन विशिष्ट मेहमानों की होती है, उन विशिष्ट मेहमानों को लेकर के भी सवाल उठने लगते हैं। अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति, चलिए जवाब जाएगा। जेडीयू सहयोगी पार्टी है बीजेपी की। अगर इतना गंभीर आरोप और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिस तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है प्रेम रंजन पटेल साहब की तरफ से, जेडीयू से जवाब लेना बनता है। निखिल मंडल जी, प्रेम रंजन पटेल जी का सीधा सवाल है, तीखा सवाल है, कड़ा सवाल है कि आयोजन में इफ्तार में कोई आपत्ति नहीं है, इसका आयोजन होता है, शामिल भी होते हैं लोग, हमारी पार्टी भी इसमें शामिल होती है, नेताओं का जुटान होता है, लेकिन सवाल ये कि हिंदुओं के पर्वों को लेकर के यही भाव क्यों नहीं दिखता है? वहां पर ऐसे लोगों का आमंत्रण दिया जाना और लोगों का पहुंचना, ये तस्वीर क्यों नहीं दिखती है? मुझे लगता है ये निराधार बात है। और एक तो पहली बात है कि किसी को किसी ने रोका नहीं है, जिसको इच्छा होगी जो कौन सा पर्व मनाना है और कौन से पर्व के तहत मेहमानबाजी करनी है और मेहमानों को बुलाना है, तो इस पे कोई रोक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये आरोप इसलिए गलत है कि हम
ईद भी मनाते हैं, हम दावत इफ्तार भी रखते हैं, हम दही चूड़ा का भोज भी देते हैं, हम छठ में भी प्रसाद खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास में बुलाते हैं। तो जब जब मौके जिस तरह के, या फिर होली में भी सभी को बुलाते हैं, तो इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई ये आरोप लगा ले कि पॉलिटिकली इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी को आपत्ति है या इच्छा है, हम नहीं लगा रहे निखिल मंडल जी, ये आरोप आपके ऊपर आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी पटेल साहब लगा रहे हैं। उनका ये दर्द है, उनको ये क्यों लगता है कि जब हिंदुओं के आयोजन होते हैं तो वहां पर पार्टियों का मन भी छोटा हो जाता है, दिल बड़ा नहीं कर पाते हैं, वो आयोजन भी बहुत कम और उन आयोजनों में दूसरे धर्म लोगों की मौजूदगी भी कम। ऐसा क्यों? देखिए, आरोप लगा रहे, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि अगर जेडीयू की बात की जाए, इंडिविजुअल जेडीयू की बात की जाए, तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ में इस तरह का जितने सारे संभव हो सकते हैं इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और इस तरह के दावत दिया करते हैं। दूसरी बात है कि भाई जिसे आपत्ति है तो उन्हें शुरू करने से किसने रोका है? क्या किसी ने रोका है कि आप इस तरह के कार्यक्रम ना करें? हिंदू धर्म से जुड़े किसी पर्व त्योहार को अच्छे से मनाने पे पाबंदी है या फिर मेहमान को बुलाने पे पाबंदी है? अगर किसी की इच्छा है तो वो स्वतंत्र है करने को, और इसे जेडीयू बीजेपी से जोड़ने की बात ही नहीं है। निखिल मंडल साहब, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, मैं जरा ये समझना चाहती हूँ, जरा मुझे ये बताइए कि जब इस तरह के इफ्तार का आयोजन होता है तो एक आम धारणा, एक आम भावना ये कहती है कि जो रोजेदार होते हैं वो इफ्तार करते हैं, वो अपने रोजे को तोड़ते हैं, इफ्तार में शामिल होते हैं और पूरे वक्त जो वो किसी भी तरीके के ना तो पानी का ना किसी तरह के खाने पीने की चीजों का सेवन करते हैं, उनके लिए वो रोजा इस वक्त से खुल जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब इस तरह के इफ्तार का आयोजन होता है तो जिन नामों की चर्चा होती है उनमें कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने लोग ऐसे पहुंचते हैं जो रोजा रखते हैं और वो इस इफ्तार में शामिल होकर रोजा तोड़ते हैं? ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई, अभी मैं भी इफ्तार पार्टी में जा रहा हूं तो ऐसा थोड़ी है कि मैं रोजा रखने के बाद ही जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये आयोजन होता है, उसमें वैसे भी लोग होते हैं जो वहां जाके रोजा तोड़ते हैं, उसके लिए अलग प्रबंध होता है। उसके अलावा और भी मेहमान आते हैं जो उसमें शरीक होते हैं, और जो आपसी प्यार, जो सद्भाव का जो वहां पे एक दृश्य देखने को मिलता है, वो दिखता है कि जो एक हिंदुस्तान में शुरुआती दौर से हम जब बच्चे थे तब से सुनते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इस चीज को वहां चरितार्थ करते हुए आंखों से देखते हैं, तो ये एक सुखद अनुभूति देती है। इसको लेकर के किसी भी पॉलिटिकली इसको नहीं देखना चाहिए। एक धर्म और इसके आयोजन पे किसी भी आपत्ति है तो मुझे ये सवाल उनकी तरफ से बार बार उठाए जाते हैं, पार्टियों को जवाब जरूर देना चाहिए। एक धर्म को एक पार्टी से अगर आप जोड़ती हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। कोई एक धर्म एक पार्टी के तहत नहीं जोड़ा जा सकता। किसी पार्टी का किसी धर्म विशेष पर एक अधिकार नहीं है। नहीं, निखिल मंडल साहब, किसी भी धर्म का किसी पार्टी पर एक अधिकार नहीं है और किसी पार्टी का भी किसी धर्म पर एक अधिकार नहीं है। जनता बहुत बखूबी ये बात समझती है, इसलिए ये आशय तो बिल्कुल ना निकालें आप। मेरा सवाल चंद्र प्रकाश सिंह से है। चंद्र प्रकाश जी, चूंकि जब भी बात प्रेम, सौहार्द, आत्मीय भावना की होगी, जब इतनी प्रगाढ़ता की बात और चर्चा की जाएगी तो सवाल ये भी उठेंगे ना कि ऐसे जब भी धार्मिक आयोजन होते हैं तो हम गरीबों की चर्चा क्यों नहीं करते, उनका रोजा क्यों नहीं खुलवाते हैं, हम उन जरूरतमंद लोगों को क्यों नहीं ऐसे आयोजनों के साथ जोड़ लेते हैं जिनके लिए एक वक्त का खाना नसीब होना भी बहुत मुश्किल इस वक्त नजर आता हो। वैसे लोगों के साथ ये पुण्य तो ज्यादा कमाया जा सकता है ना। राजनीतिक रूप क्यों? आपने बहुत अच्छी बात कही है। नहीं, ठीक है आपका आप जो बात कर रहे हैं वो अपने दृष्टिकोण से आपका कहना भी अपने जगह पर सही है। और देखिए, जो बात सच्चाई है उसको इनकार करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ तो अगर सियासी पार्टी कोई कदम उठाती है या किसी तरह का कोई कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया जाता है तो आम लोगों का ये दृष्टिकोण तो बिल्कुल स्पष्ट है उस मामले में कि कहीं न कहीं सियासी कोई बात है। अब देखिए, उसका कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रमज़ान एक पवित्र अवसर पर जब ये सब बातें हों तो हमको लगता है कि उसमें सियासी बात को अलग रख करके बात करना चाहिए। देखिए, रोज़ा, इफ्तार जो ये सब होता है तो देखिए धार्मिक परंपरा है और किसी धर्म को हम प्यार करते हैं या आपस के सद्भाव को बढ़ाते हैं तो एक भीतर से एक यह भी
मंशा तो रहती ही है कि हम लोगों के साथ अच्छे से मिले जुलें, या समाज में एक मैसेज जाए कि हम अगर राजनीति कर रहे हैं या राजनीतिक दल के रूप में हमारा कोई संस्था चल रहा है, तो लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम ऐसे संकट के समय में, या जो वैमनस्यता की बात चल रही है, दुश्मनी की बात चल रही है, नफरत की बात चल रही है, बांटने की बात चल रही है, ऐसे समय में ऐसे समारोहों का महत्व बढ़ जाता है। और लोगों को एक दूसरे को बुला करके प्यार से जब बात करते हैं हम लोग, तो कोई नई बात आती है, एक नया अवसर पैदा होता है, प्रेम भाव परस्पर बढ़ता है। आज ही आप देखिए चर्चा कर रहे हैं, तो आप देखिए ना, कहाँ तेजस्वी जी की बात होती है और नीतीश जी की बात होती है, तो होता है ना दोनों एक दूसरे को के लिए खड़े हैं, मतलब एक दूसरे को कमजोर करने के लिए। तो ये भी होती है, और इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूं के नाम पर राजनीतिक रूप जनता इसे क्यों समझने लगती है, क्योंकि राजनीति ऐसा दिखाते हैं। खत्म कर रहे हैं, देखिए बहुत खत्म कर रहे हैं ना, मैं पहुंच रही हूँ, चंद्रप्रकाश जी। मेरा सवाल है आपके ही इस जवाब से, मेरा एक सवाल है, मैं उस सवाल का जवाब भी आपसे चाहती हूँ। बहुत सही आपने कहा कि देखिए एक सुखद तस्वीर दिखती है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जिन्हें एक साथ एक जगह पर देखा जाता है, प्रेम की भावना लोगों तक जाती है, कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो बिहार की, जानती और समझती है कि देखिए भाई राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन सच्चाई इस रूप में होनी चाहिए, प्रेम भावना इस रूप में होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है, फिर हमें सिर्फ ऐसे आयोजनों की ही जरूरत क्यों है? 365 दिन में हम जानबूझकर ऐसे आयोजन करें, बार बार ऐसे आयोजन करें, किसी धर्म विशेष को छोड़कर हम ऐसे आयोजन करें? नहीं, हम आपके बात से बिल्कुल सहमत हैं। हमने ये कहा कि अगर आप विपक्ष को मान ले, सत्तारूढ़ पार्टी को मान ले, तो एक साथ अगर मिल करके कोई बात करें। हम लोग कहते हैं ना, अगर विपक्षी और सत्तारूढ़ दोनों मिल के चलें तो राज्य की प्रगति और विकास में ज्यादा कदम हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इफ्तार पार्टी हो, होली मिलन हो, या ऐसे अवसरों पर लोगों को मिलने जुलने का हो, तो इसका एक सकारात्मक कोई संदेश जाना चाहिए, या सकारात्मक तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। जेडीयू ने शुरुआत की थी इफ्तार की, जेडीयू ने दे दिया, आपने जो बात कही है, आरजेडी ने दे दिया, अब कल जीतन राम मांझी भी देने जा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस भी देने जा रही है इस तरह के इफ्तार पार्टी? क्योंकि बात तो आपको लगता है कि आपके चैनल नहीं, आपके चैनल पर लगता है अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आया है। हमारे मुख्य प्रवक्ता कहीं अभी सूचना देने में देर कर दिए होंगे। कांग्रेस का भी कल ही इफ्तार पार्टी का आयोजन है और आखिरी जुमा है कल, तो उसी अवसर पर कांग्रेस ने भी कल ही इफ्तार पार्टी रखी है। और नीतीश कुमार जी से लेके विपक्षी के दल के नेता तेजस्वी जी और जो मांझी जी हैं, साहनी जी हैं, जितने भी बीजेपी के हमारे साथी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो हैं यहाँ पर घटक, उन सबको निमंत्रण कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी के तरफ से दिया गया है। और ये बात हमको लगता है कि आपके चैनल पर भी, चलिए अच्छा हुआ कि आपने इस चर्चा के दौरान ये जानकारी दे दी कि कल कांग्रेस की तरफ से भी इफ्तार का आयोजन किया गया है। तो एक दिन क्यों ये प्रेम भाव दिखे? जी। सवाल राजनीति का इसलिए उठने लगता है क्योंकि तेज प्रताप यादव उसी 5 साल के बाद जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है तो कह देते हैं कि अब देखिए खेला होने जा रहा है। तो फिर क्यों ना हम ये सवाल पूछे कि भाई आप इस इफ्तार के बहाने राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करने लगते हैं, कहीं फायदे नुकसान टटोलने लगते हैं एजाज अहमद साहब। देखिए, इसमें फायदे नुकसान का मामला नहीं है, आप लोग उसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। अच्छा, खेला होने का क्या मतलब होता है? चलिए मुझे समझा दीजिए, मुझे जानकारी नहीं है, खेला होने का क्या मतलब है? अभी खेला होने का मतलब आपको पता नहीं है, ऐसा बंगाल से ले लीजिए। देखिए, खेला वहीं से शुरू हुआ है, बंगाल से। का मतलब है, मैं बता रहा हूं विभा जी, खेला होने का मतलब है कि आज जो नफरत का माहौल पूरे देश में खड़ा हुआ है और जिस तरह से मजहबी मामले को उठा करके ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, उसके खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए जो एक मिलन समारोह हुआ, उसमें सभी दल के लोग आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हों, तो ये खेला का ही मामला नहीं है। तो चाचा अलग क्यों जाती हैं? चाचा खेला का मतलब कोई राजनीतिक मामला नहीं होता है।
या तो चाचा के साथ बात होने में क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये एजाज तो अहमद साहब, हम तो यही कह रहे हैं। उनको होना चाहिए। हम तो यही नहीं, कह रहे ये हैं, बहुत तो अच्छी दिक्कत बात है। उनको होना चाहिए जो नफरत के माहौल को बनाए रखने के लिए किसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाचा का भी। और किसी के इस्तेमाल तो का इफ्तार के इस मामला आयोजन के साथ सारी जब इनके कड़वाहट फेवर में पार्टियों की होता दूर है गई। तो ये उसको खेला नहीं समझते नहीं, हैं। अब इस इफ्तार और के हमारे आयोजन लिए के ये साथ खेला कल बोलते जीतन हैं। राम मांझी की आखिरी इफ्तार जब जीतन राम मांझी की तरफ से दी जाएगी, कांग्रेस भी कल ही दे रही है, तो उसके बाद अब ये मानकर हम चले कि बिहार में अब सिर्फ बात विकास की होगी, रोजगार की होगी, लोगों की समृद्धि की होगी। अब किसी सियासती बात नहीं होगी, किसी एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव वाली बात नहीं होगी। अब सब कुछ धुल जाएगा इस इफ्तार के साथ ही। देखिए, जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और बिहार की जनता को कोई तकलीफ नहीं हो। अगर बिहार की जनता को कोई तकलीफ होता है, बिहार के विकास में अवरोध खड़ा होता है, तो विपक्ष का काम है आईना दिखाना, और हम लोग आईना दिखा करके बताने का काम करते हैं कि देखिए आप में ये कमियां हैं और इन कमियों को पूरा कीजिए। अगर इन कमियों को आईना दिखाने के काम को आप विकास के अवरोध का मामला मानते हैं, प्रेम विपक्ष रंजन को, पटेल तो साहब, ये आप उस लोगों का आईने गलत से धारणा चेहरा है। साफ इस साफ धारणा देख को निकाल पाएंगे। लीजिए। अब इस जो आईना इफ्तार के देखिए, जरिए आपके सामने रखा जा रहा है, आप देख पाइए। ये आईना इसलिए है, नहीं, उस इफ्तार आईने में इसलिए इनका भी है। चेहरा नजर आया है। विभा जी, नहीं, विभा जी बोलिए तो मैं फोटो दिखा देता हूँ। विभा जी, उस आईना इफ्तार का में आयोजन उस केवल आईना में सियासी प्रेम रंजन के लिए पटेल जी होता का है। भी चेहरा आया है, धूल जमा और हुआ था सुशील भाई। मोदी जी का भी चेहरा है। आईना पर लेकिन धूल जमा चूंकि हुआ इन था। लोग उस आईना को इसके लिए उतना ही कितने- देखना कितने चाहते लोगों- हैं जिससे कितने इनका ही लोगों के चेहरा बदली हो। आंखों से पर्दा हटा है, ये धूल इन लोगों ने इस आईने से छांटा है। एजाज अहमद साहब, आप ही खुलासा कर दीजिए। ये आईने में इनका भी चेहरा है, इनका भी चेहरा नजर आ रहा है। जिस आईना पर ये कटाक्ष कर रहे हैं, मैंने कहा उसमें इनका भी चेहरा नजर आ रहा है। कोई आपत्ति ये नहीं है। चाहते हैं इफ्तार मोहब्बत कौन के लोग साथ कर रहे हैं? नफरत को बढ़ाना। हिंदू चलिए, धर्म बिहार की के जनता तो ये लोग चाहती है कि दिवाली हो, छठ हो, होली हो, या फिर दशहरा, रमजान हो, भाई, आप ईद रंजन हो, पटेल जी हर एक बुलाइए अवसर तो। पार्टियों की आप तरफ से बुलाइए इतनी तो, शिद्दत आप से तो बुलाते आयोजित नहीं की हैं। जाए, उसमें सभी आप को तो आमंत्रित बुलडोजर किया जाए, चलाते हैं। चाहे आप किसी तो भी बुलडोजर राजनीतिक चलाने पार्टी का के मजा साथ मिलता है। मतभेद आप वैचारिक बुलडोजर तौर पर चलाने क्यों का ना हो। उसी पर- बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आयोजन चाहे इफ्तार का हो, इस इफ्तार के जरिए पार्टियां भले इस बात से साफ साफ जवाब देने से बचती नजर आती हैं कि इसे राजनीतिक रूप से देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेम और सौहार्द का वातावरण पैदा किया जाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे आयोजन बार बार हों, हर धर्म के आयोजनों को बार बार आयोजित कीजिए। 365 दिन है, 365 दिन भी अगर आप एक एक आयोजन करते हैं और उससे प्रेम भाईचारा बना रहता है, बिहार का विकास होता है, तो ऐसे आयोजन होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।